Hello student, welcome to BCP Academy online classes. Dear student, today we will study about the subsidy book. In the previous video I was discussed about the cash book, in which I discussed single column cash book, डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक एंड पीटी कैश बुक के बारे में डिस्कस किया था. अब आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सब्सिडी बुक, परचेज बुक. यू नो परचेज बुक, इफ एनी ऑर्गेनाइजेशन वेयर कंपनी बाइज एंड सेल्स द गुड्स ऑन क्रेडिट एट दैट ऑर्गेनाइजेशन वी रिकॉर्ड सच ट्रांजेक्शन इन परचेज बुक. अगर कोई ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो बाई और गुड्स का खरीद और परचेज और सेल्स करता है, तो वो अगर क्रेडिट परचेज करता है तो इसके लिए हम क्या बनाते हैं, परचेज बुक बनाते हैं. इन परचेज बुक वी रिकॉर्ड ऑल ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स ओनली. इस परचेज बुक में हम सिर्फ क्रेडिट परचेज के ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड करते हैं. एंड दीज गुड्स आर ट्रेडिंग गुड्स, क्योंकि ये गुड्स क्या होते हैं, ट्रेडिंग गुड्स होते हैं. इन दिस बुक अकाउंटेंट डज नॉट रिकॉर्ड कैश परचेज एंड परचेज ऑफ एसेट्स इन विच कंपनी डज नॉट डील. ठीक है, तो इसमें हम कैश परचेज को भी रिकॉर्ड नहीं करते हैं, और दूसरा हम एसेट अगर परचेज कर रहे हैं उसको भी नहीं रिकॉर्ड करेंगे. इसमें सिर्फ परचेज ऑफ गुड्स विच इज डील्स बाय द कंपनी, जो कि कंपनी डील करती है, उसी को हम सिर्फ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स को ही रिकॉर्ड करेंगे. परचेज ऑफ एसेट या कैश परचेज को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे. सपोज शॉप ऑफ फर्नीचर्स प्रोडक्ट इज फर्नीचर एंड इट्स क्रेडिट परचेज विल बी रिकॉर्डेड इन परचेज बुक. अगर परचेज, मानिए फर्नीचर का किसी का बिजनेस है, तो अगर वो फर्नीचर परचेज कर रहा है तो वो फर्नीचर का बिजनेस है तो फर्नीचर का परचेज और सेल्स करेगा, तो वो आप रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट परचेज है तो. इट्स अदर नेम इज बॉट बुक्स, अगर कोई दूसरा नेम आता है तो उसको आप इसमें रिकॉर्ड नहीं करेंगे. ऐसे ये देखिए परचेज बुक का फॉर्मेट है. जिस डेट को आप परचेज करेंगे वो क्या क्या चीजें परचेज किए हैं, उस बिल का नंबर क्या है, इनवाइस नंबर, एलएफ, डिटेल्स उसका लिखेंगे कि उस पर ट्रेड डिस्काउंट है कि नहीं है. कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट है तो ट्रेड डिस्काउंट लेस करके आप टोटल अमाउंट क्या लिखेंगे, इधर लिखेंगे. तो ये आपका परचेज बुक का, अगर इसमें मान लीजिए जीएसटी वगैरह है तो आप जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी का भी कॉलम बनाएंगे और फिर उसको आप ऐड करके टोटल अमाउंट करेंगे. क्लियर. नेक्स्ट आपका परचेज रिटर्न बुक. परचेज रिटर्न बुक, जो हम क्रेडिट परचेज करते हैं गुड्स का, और वो गुड्स अगर हम रिटर्न करते हैं सप्लायर को या क्रेडिटर्स को, तो वो हम परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करते हैं. लेकिन जो हम कैश परचेज करते हैं वो गुड्स अगर रिटर्न करते हैं तो उसको हम परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे. ऐसे में ए परचेज रिटर्न ट्रांजेक्शंस इज व्हेन द बायर्स ऑफ merchandise, inventory, fixed asset or other items send these goods back to the sellers. Excessive purchase returns can interfere with the profitability of a business, so they should be closely monitored. There are number of reasons for purchase return books, such as a buyer initially acquired an excessive quantity and wants to the return to reminder. The buyer acquired the wrong goods, the seller sent wrong goods. तो कभी अगर गुड्स स्पॉइल हो जाता है या फिर गलत सामान आ जाता है, उसको भी आप रिटर्न करते हैं तो इसी बुक में रिकॉर्ड करते हैं. डियर स्टूडेंट, देखिए ये आपका परचेज रिटर्न बुक का फॉर्मेट है. इसमें आपका डेट है, पर्टिकुलर्स है, जिसमें पर्टिकुलर्स में आप जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है, जो गुड्स आप रिटर्न कर रहे हैं उसका आप डिटेल्स लिखेंगे. इनवाइस नंबर, जो बिल नंबर से जिस बिल का गुड्स आप रिटर्न कर रहे हैं वो इनवाइस नंबर होगा. एलएफ का कॉलम होगा, डिटेल्स का कॉलम होगा. जिसमें आपका ट्रेड डिस्काउंट है तो आप अमाउंट लिख के ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके, और जीएसटी वगैरह है तो आप उसमें जीएसटी ऐड करेंगे और फिर आप टोटल अमाउंट आप यहाँ पे लिखेंगे. क्लियर. नेक्स्ट आपका सेल्स बुक. You know, sales day book is a manually maintained ledger in which is recorded the key details information for each individual credit sales to customers, including customer's name, invoice number, invoice date and invoice amount. जो सेल्स बुक होता है इसमें हमेशा क्रेडिट सेल्स को हम रिकॉर्ड करते हैं, मतलब जो उधार बेचते हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं हम, कैश सेल्स को हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं. इसका जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट ऑफ सेल्स बुक
देखिए इसमें भी डेट है। फॉर्मेट लगभग सबका सेम है, फर्क यही है कि फॉर्मेट में आप किस चीज को रिकॉर्ड कर रहे हैं, सेल्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं या परचेज को रिकॉर्ड कर रहे हैं, या परचेज रिटर्न को रिकॉर्ड कर रहे हैं या सेल्स रिटर्न को रिकॉर्ड कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका सेल्स रिटर्न बुक। सेल्स रिटर्न जर्नल इज ए बुक इन विच सेलर रिकॉर्ड ऑल द सेल्स दैट हैव बीन रिटर्न टू हिम बाय हिज कस्टमर्स। सेल्स रिटर्न जर्नल इज आल्सो नोन एज रिटर्न इनवार्ड्स बुक एंड सेल्स रिटर्न डे बुक। ए सेलर मस्ट एक्सपेक्ट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस दैट सम ऑफ हिज कस्टमर्स विल रिटर्न गुड्स फॉर सम सॉलिड रीजंस, wrong color, wrong size, not according to specification, imperfectly finished, spoilation, etc. When a debit note is received along with the goods returned from the buyer, it is a claim on the seller. If this claim is accepted by the seller, then he makes out a credit notes in duplicate. The top copy is sent to the buyer who has returned to the goods. The second copy is given to the clerk in the accounts departments who entered into the sales return journal. तो जो भी हम गुड्स, कस्टमर अगर गुड्स रिटर्न करता है, बायर गुड्स रिटर्न करता है, तो वो उसके गुड्स रिटर्न के साथ एक डेबिट नोट बना करके देता है, जो आपको मैंने सोर्स डॉक्यूमेंट में बताया था। सोर्स डॉक्यूमेंट में जब गुड्स रिटर्न किया था उसके साथ डेबिट नोट दिया जाता है, और जब इस गुड्स रिटर्न गुड्स को जब सेलर एक्सेप्ट कर लेता है तो वो एक क्रेडिट नोट इश्यू करता है जो उस कस्टमर को दिया जाता है कि आपका उतना अमाउंट क्रेडिट कर दिया गया है आपके अकाउंट में। ठीक है, इस तरह का सिस्टम आपका सेल्स रिटर्न बुक में होता है। इसका भी फॉर्मेट लगभग सेम ही है सबका। नेक्स्ट आपका बिल्स रिसीवेबल बुक, also known as bills receivable book. A bills receivable book is a subsidiary or a secondary book of accounting where all bills of exchange which are receivable for the business are recorded. ये bills receivable for the business, जो bills receivable होता है मतलब कि किसी कस्टमर से आपको चेक रिसीव हुआ, पोस्ट डेटेड चेक, मतलब बाद के महीने का, जैसे आज आपका अगर 29 अक्टूबर है तो अगर वो 15 नवंबर का चेक हो या दिसंबर का चेक हो, तो इस तरह से आपका पोस्ट डेटेड चेक होता है, तो उसको आप कहते हैं बिल्स रिसीवेबल। तो ए पर्सन हु ड्रॉज द बिल ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड ड्रॉवर। ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऐसी चीज, ये इसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो ड्रॉ करता है उसको ड्रॉअर करते हैं, जो एक्सेप्ट करता है उसको एक्सेप्टर बोलते हैं, जो पे करता है उसको पेई बोलते हैं। तो अगर एक बिल्स को ड्रॉ करने वाला, जैसे जो चेक साइन कर रहा है, जैसे कस्टमर हुआ तो वो ड्रॉअर हो गया, उसको एक्सेप्ट करने वाला कस्टमर हो गया। अब जो पे करेगा वो पेई, यानी कि जो बैंक का चेक होगा वो बैंक क्या हो जाएगा, पेई हो जाएगा। कभी कभी जो ड्रॉअर होता है वही पेई भी होता है, तो वो चेक का नहीं, वो दूसरे किसी सोर्स डॉक्यूमेंट लाइक हुंडी वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट फॉर्मेट ऑफ बिल्स रिसीवेबल, ये फॉर्मेट है बिल्स रिसीवेबल का। बिल्स रिसीवेबल का ये सीरियल नंबर होता है, जैसे चेक है तो उसका सीरियल नंबर होगा, डेट ऑफ रिसिप्ट, किस दिन रिसिप्ट हुआ है, फ्रॉम हुम रिसिप्ट, किसके द्वारा रिसिप्ट किया गया है, किससे रिसिप्ट किया गया है, पीरियड, किस पीरियड, टाइम पीरियड, ड्यू डेट, कब वो मैच्योर होगा, और टोटल अमाउंट ऑफ चेक और अदर बिल्स रिसीवेबल। ऐसे ही बिल्स पेएबल भी होता है, ये भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज का पार्ट है, इसमें भी ड्रॉ, ड्राई और एक्सेप्टर होते हैं। तो ये भी बिल्स पेएबल, जैसे आप किसी क्रेडिटर्स को अगर चेक इश्यू कर रहे हैं, पोस्ट डेटेड चेक इश्यू कर रहे हैं, तो वो एक्सेप्टेबल किस डेट में होगा, किस डेट में वो मैच्योर होगा, उसका डिटेल्स आप उसमें देते हैं। ये भी फॉर्मेट है आपका बिल्स पेएबल का। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।